नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। इन 5 शहरों में बनेंगे बाईपास, जाम के झाम से मिलेगी मुक्ति। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद चारधाम परियोजना के तहत बनने वाले ऑल वेदर रोड परियोजना के बचे हुए काम तेजी से शुरू होंगे। सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद 5 शहरों में बाईपास निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। बाईपास बनने से न केवल स्थानीय लोगों को जाम से निजात मिलेगी, बल्कि राज्य में आने वाले यात्रियों को भी बड़ी सुविधा मिल जाएगी। ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत ऋषिकेश, जोशीमठ, चंपावत, पिथौरागढ़ और लोहाघाट में सड़कों की स्थिति बेहद संकरी होने की वजह से बाईपास निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था। परियोजना के तहत ऋषिकेश, जोशीमठ, चंपावत, पिथौरागढ़ और लोहाघाट में बाईपास निर्माण पर रोक भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत मिलने के बाद अब इस पर जल्द काम शुरू होगा। देहरादून में सैन्य धाम का शिलान्यास, राजनाथ बोले सेना उस पार जाकर भी मुंह तोड़ जवाब देती है। पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट उत्तराखंड सैन्य धाम का भूमि पूजन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को सैन्य धाम के शिलान्यास के लिए देहरादून के गुनियाल गांव पुरुकुल पहुंचे और भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य धाम में शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। इसी के साथ 15 नवंबर को शुरू हुई कलश यात्रा का भी समापन हुआ। 5वां धाम सैन्य धाम। उत्तराखंड में 5वें धाम की रखी गई नींव, विपिन रावत के नाम पर प्रवेश द्वार, जाने सैन्य धाम की खासियत। देवभूमि उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम बनाया जा रहा है। 50 बीघा भूमि पर सैन्य धाम को 63 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में बनने वाले सैन्य धाम का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिलान्यास किया। यहाँ उन्होंने शहीदों के आंगन की मिट्टी पर पुष्पांजलि अर्पित किया और जनता को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड सरकार का आभार जताया है। राजनाथ सिंह ने हरबंस कपूर को दी श्रद्धांजलि, परिजनों को दिया सांत्वना। बीते सोमवार को भाजपा विधायक हरबंस कपूर का निधन हो गया, जिसके बाद से बीजेपी नेता और कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके आवास पहुंचे, जहां उन्होंने हरबंस कपूर को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत का कथित ऑडियो वायरल, कार्यकर्ता पर कस रहे तंज। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों में हलचल मचनी शुरू हो चुकी है। इस कड़ी में इन दिनों कालाढूंगी में एक ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है। लोगों का कहना है कि उक्त ऑडियो उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत का। वायरल ऑडियो में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत स्थानीय कार्यकर्ता से बात करते सुनाई दे रहे हैं, जिसमें वे कार्यकर्ता से दूसरे प्रतिनिधि के साथ मेलजोल बढ़ाने पर नाराज होते दिखाई दे रहे हैं। वन गुर्जरों के संरक्षण और विस्थापन पर हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश। उत्तराखंड में वन गुर्जरों का संरक्षण और विस्थापन को लेकर बुधवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। वन गुर्जरों का संरक्षण और विस्थापन कैसे है, उसको लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को दिशा निर्देश जारी किए। हाईकोर्ट ने आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के कुलपति और कुलसचिव को किया जारी नोटिस, 4 हफ्तों में मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय देहरादून के कुलपति पद पर प्रोफेसर सुनील जोशी व कुलसचिव पद पर डॉक्टर राजेश कुमार अदाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कुलपति व कुलसचिव को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश RS चौहान व न्यायमूर्ति NS धनिक की खंडपीठ में हुई। रुड़की चकबंदी ऑफिस में आत्मदाह करने पहुंचा बीजेपी नेता, पुलिस को देख डीजल की बोतल लेकर पेड़ पर चढ़ा। बुधवार को हरिद्वार के चकबंदी तहसील कार्यालय में एक भाजपा नेता जगजीवन राम आत्मदाह करने पहुंचा, लेकिन पुलिस को देख भाजपा नेता डीजल से भरी बोतल को लेकर पेड़ पर चढ़ गया। इसके बाद कार्यालय पर घंटों ड्रामा हुआ। हालांकि अधिकारियों के आश्वासन के बाद जगजीवन राम पेड़ से उतर गया। 17 दिसंबर को उत्तराखंड पहुंचेंगे JP नड्डा, हरिद्वार से विजय संकल्प यात्रा का करेंगे शंखनाद। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा 17 और 18 दिसंबर को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। JP नड्डा हरिद्वार से विजय संकल्प यात्रा का शंखनाद करेंगे। संकल्प यात्रा गढ़वाल के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। उधर कुमाऊं की विजय संकल्प यात्रा को अनुराग ठाकुर की हरी झंडी दिखाएंगे। उत्तराखंड के दुग्ध उत्पादकों की प्रोत्साहन राशि बढ़ी, 1 रुपए प्रति लीटर हुआ इजाफा। नैनीताल दूध उत्पादक सहकारी संघ के वार्षिक सामान्य अधिवेशन में दुग्ध विकास मंत्री रेखा आर्य ने दुग्ध उत्पादकों को सौगात दी। उन्होंने दुग्ध उत्पादकों को दी जाने वाले प्रोत्साहन राशि को 4 से बढ़ाकर 5 प्रति लीटर देने की घोषणा की। चार्ज छोड़ने के लिए तैयार नहीं काला ढांग रेंज के DFO 20 दिन पहले देहरादून हो चुका है ट्रांसफर।
देहरादून तबादला होने के बाद भी कालागढ़ रेंज के डीएफओ किशन चंद्र ने प्रभार नहीं छोड़ा है, जबकि नए डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य चार्ज लेने के लिए चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं। शासन की तरफ से 24 नवंबर को आईएफएस अफसरों के तबादले किए गए थे। बागेश्वर में जल्द दौड़ेगी बाइक टैक्सी, 9 युवाओं ने किया आवेदन। जल्दी बागेश्वर जिले में बाइक टैक्सी दौड़ती नजर आएंगी। बाइक टैक्सी संचालन के लिए अभी तक 9 लोग ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, जिसमें से 8 आवेदकों का साक्षात्कार हुआ, जबकि 5 आवेदकों के लिए 6,14,035 रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है। वहीं जिलाधिकारी विनीत कुमार ने बेरोजगार युवाओं से स्वरोजगार के लिए सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने को कहा। कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन। तमिलनाडु में कुन्नूर के पास हुए हेलीकॉप्टर हादसे में एकमात्र जीवित बचे वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन हो गया है। खनन, शराब और रोजगार पर प्रीतम सिंह ने धामी सरकार को घेरा, लगाए गुमराह करने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने आज विधानसभा भवन में रोजगार को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा यह सरकार शराब, खनन और भूमाफियाओं के संरक्षण में चल रही है। उन्होंने रोजगार को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य की सरकार रोजगार को लेकर गलत आंकड़े प्रस्तुत कर रही है। कल से 2 दिन की हड़ताल पर बैंक कर्मचारी यूएफबीयू ने किया प्राइवेटाइजेशन का विरोध। कल से सभी बैंक कर्मचारी और अधिकारी 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा हड़ताल का आह्वान किया गया है। सरकार बैंकों का निजीकरण करने का जो विचार कर रही है, उसी के विरोध में ये हड़ताल की जाएगी। नरेंद्र वाल्मीकि गैंग का गुर्गा सचिन वाल्मीकि अरेस्ट, युगल की हत्या के लिए ली थी 10 लाख की सुपारी। उत्तराखंड एसटीएफ ने नरेंद्र वाल्मीकि गैंग के सचिन वाल्मीकि को गिरफ्तार किया है। सचिन के पास से हथियार भी बरामद हुआ है। सचिन देहरादून के क्लेमेंट टाउन क्षेत्र से पकड़ा गया है। सचिन वाल्मीकि ऑनर किलिंग में सुपारी की रकम वसूलकर फरार चल रहा था। महेंद्र भाटी हत्याकांड, चौथा आरोपी पनीत भाटी भी रिहा, नैनीताल हाईकोर्ट ने दिया आदेश। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के विधायक महेंद्र भाटी हत्याकांड में आरोपी अंतिम और चौथे अभियुक्त पनीत भाटी को रिहा करने के आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई के सबूतों में दम नहीं है। पिथौरागढ़ जिले के 28 संचार विहीन गांव होंगे डिजिटल, लगाए जाएंगे वीसेट। भले ही देश आज 5G नेटवर्क की ओर तेजी से बढ़ रहा हो, लेकिन आज भी ग्रामीण इलाकों में संचार सुविधा नहीं पहुंच पाई है। ऐसा ही सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ भी है, जहां चीन और नेपाल बॉर्डर से सटे गांवों में संचार की सुविधा नहीं है। लेकिन अब पिथौरागढ़ के 28 गांवों को वीसेट के जरिए संचार सेवा से जोड़ा जाएगा। 17 दिसंबर से अल्मोड़ा में शुरू होगा आजीविका महोत्सव, सीएम धामी करेंगे शिरकत। आगामी 17 और 18 दिसंबर को अल्मोड़ा में आजीविका महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करेंगे। आजीविका महोत्सव में किसानों, पशुपालकों, व्यवसायियों और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को लुभाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। एनएचएम कर्मियों की मांगों का यूकेडी ने किया समर्थन, कार्य बहिष्कार से इमरजेंसी सेवा बदहाल। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार लगातार 9वें दिन भी जारी है। कार्य बहिष्कार करने से जिले में स्वास्थ्य सेवा बदहाल है। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल ने एनएचएम कर्मियों का समर्थन किया। पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार, आईओसी की पाइपलाइन काटकर करते थे डीजल की चोरी। हरिद्वार जिले के भगवानपुर में डीजल की चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की पाइपलाइन काटकर तेल चुराते थे। पौड़ी में 2 महिला सहायक अध्यापक निलंबित, फर्जी प्रमाण पत्रों से पाई थी नौकरी। पौड़ी में 2 महिला सहायक अध्यापकों को निलंबित किया गया है। दोनों सहायक अध्यापिका फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी कर रही थी। एक महिला प्रिंसिपल के खिलाफ भी विभागीय जांच की जा रही है। निर्वाचन प्रशिक्षण कार्यक्रम से गायब 32 अफसरों की शामत, दर्ज होगा मुकदमा। जिला निर्वाचन अधिकारी युगल किशोर पंत ने जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट के प्रथम प्रशिक्षण से गायब अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। प्रशिक्षण से गायब रहे अफसरों की बकायदा लिस्ट जारी हुई है। होम स्टे कॉन्सेप्ट पर राज्यों की नजर, देश भर में बनेगा रोजगार का जरिया। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आयोजित भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों के सुशासन सम्मेलन में उत्तराखंड सरकार की ओर से तकरीबन आधा दर्जन योजनाओं का प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसमें से होम स्टे कॉन्सेप्ट ने खूब तालियां बटोरी। ये धामी सरकार की वो योजना है जो पहाड़ी क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर मुहैया करवाने और पलायन रोकने के मकसद से संचालित की जा रही है। प्रेजेंटेशन के वक्त कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने होम स्टे योजना को अपने प्रदेश में भी लागू करने की बात कही।